केमिस्ट्री बेसिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे। कौन से एलिमेंट्स? फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, उनके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन sp ऑर्बिटल्स में किस तरह से होता है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर 1 मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है दैट इज 1s ऑर्बिटल। अभी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो जाएगा 1s ऑर्बिटल में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे 1s1। जो दूसरा एटम है, एलिमेंट है, दैट इज हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, उसका मतलब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है दैट इज 1s ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 1s में जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा, लेकिन उसका स्पिनिंग अपोजिट होगा, विथ अपोजिट स्पिन। हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो होगा 1s2, हाइड्रोजन का 1s1 और हीलियम का 1s2। अभी आता है लिथियम। लिथियम इसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहला जो ऑर्बिटल रहेगा सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वो है 1s, और 1s के बाद आता है 2s। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। अभी 1s की कैपेसिटी फुल हो गई, अभी आगे इसके 2 के आगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, तो आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2s में। तो फिर लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 1s2 एंड 2s1। लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। आगे है बोरॉन। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल 1s है, 1s के बाद आता है 2s। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर दूसरा जाएगा विथ अपोजिट स्पिन, और अभी इसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 2s में जाएगा। 2s में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तीसरा, और उसका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s में ही जाएगा पर अपोजिट स्पिन। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 1s2 2s2। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। फिर आता है बोरॉन। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। एटॉमिक नंबर 5 है मतलब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है। 5 इलेक्ट्रॉन्स हमें सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है 1s, फिर आता है 2s, और उसके बाद आता है 2p। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। अभी हमें 5 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन 1s में, फिर इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे 2s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन 2s में। अभी 2s की कैपेसिटी भी हो गई है 2 इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2px में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन हो गया 1s2 2s2 2px1, 1s2 2s2 एंड 2px1। y और z, py और pz के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। 6 एटॉमिक नंबर मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने करना है। तो जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स है 1s, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, मतलब 2px 2py और 2pz। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन,
और अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास बचे हैं, तो फिर जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2px में। फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन बचा है वो 2px में नहीं जाएगा और नहीं अपोजिट स्पिन होगा, बट अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो हम अनपेयर्ड पहले फिल करेंगे, पेयरिंग बाद में करेंगे जब सारे अनपेयर्ड फिल हो जाते हैं, टू गेट मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होगा 2py में विथ पैरेलल स्पिन। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और इसका 2pz अभी एम्प्टी है। क्यों हमने पैरेलल इलेक्ट्रॉन फिल करे पैरेलल स्पिन के? क्योंकि हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल करो और फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2pk, 2px, 2py एंड 2pz। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। 2s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, इसकी कैपेसिटी होगी। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2px में, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल वो जाएगा 2py में और उसके बाद जाएगा 2pz में। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जो नाइट्रोजन है वो है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। उसके बाद ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो किस तरह से 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। फिर 2s में जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। फिर जाएगा 2px में एक, फिर जाएगा 2py में एक, फिर जाएगा 2pz में एक। अभी ये तीनों ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, पूरे ऑर्बिटल्स हो गए। अभी जो नेक्स्ट बचा इलेक्ट्रॉन है उसके बाद वो पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो वो जाएगा 2px में विथ अपोजिट स्पिन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ऑक्सीजन का वो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 एंड 2pz1। उसके बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, मतलब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अलग अलग ऑर्बिटल्स में करना है। डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास है 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, जिसमें 2px है, 2py है और 2pz है। तो 1s में सेम डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। 2s में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे 2p में, 2px में पहले एक जाएगा, 2py में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2pz में। फिर ये हाफ फिल या सिंगल हो गया, पूरा फिल्ड हो गया। अभी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे विथ अपोजिट स्पिन। सो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा 2px में और हमारे पास एक बचा है तो वो जाएगा 2py में। सो इस तरह से फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। हमारे सीरीज में जो लास्ट एलिमेंट है इस वीडियो का वो है नियॉन। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। 10 है मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे अलग अलग ऑर्बिटल्स में, 1s, 2s, 2px, 2py और 2pz में। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर जाएंगे 2s में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ये हो गए 2s के भी दो इलेक्ट्रॉन। अभी जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 2px में जाएगा, उसके बाद जाएगा 2py में और उसके बाद जाएगा 2pz में। अभी तीनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सिंगली
फील्ड हो गए 3 ऑर्बिटल में, तो उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी विथ अपोजिट स्पिन, तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा विथ अपोजिट स्पिन 2p में, फिर उसके बाद जाएगा 2p में स्पिन अपोजिट, और उसके बाद जाएगा 2p में विथ अपोजिट स्पिन। सो इस तरह से नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz2। इस तरह से नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका 2p जो सबशेल है वो भी फिल्ड है, तो नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, और नियॉन जो है वो नोबल गैस में आती है। तो इसी तरह की कुछ वीडियोस के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री बेसिक्स। टिल देन, थैंक यू।